हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे। तो जी मैंने अपना व्लॉग शुरू कर दिया था आज सुबह ही। जैसे ही बच्चों ने नाश्ता वास्ता किया, इसके पापा गए हैं, उसी टाइम मैंने अपना किया और मेरा और अंशु का नाश्ता बचा हुआ था। लेकिन मैंने करने क्या वाली थी और कर क्या दिया, इस रूम में ना एक बेड था, मतलब दीवान बेड। तो मैंने उसको निकाला और मेरा पूरा घर फैल गया। मतलब एक चीज़ के कारण मुझे पूरे घर की क्लीनिंग करनी पड़ गई, डीप क्लीनिंग जैसे दिवाली पे होती है ना, सेम वही हालत हो गई थी हमारे घर की और बहुत ही बुरा हाल था। तो मैंने सोचा पहले अंशु की क्लास आएगी, क्योंकि वो कंप्यूटर में क्लास लेता है। तो मैंने सोचा मैं पहले ना इस रूम को क्लीन कर देती हूँ ताकि वो अच्छे से पढ़ ले और फिर ये सब ना हो। और ये फ़ैन मैंने निकाल दिया है किचन के लिए, क्योंकि अभी गर्मी आएंगी तो मैं इसको क्लीन करूँगी बाहर। और ये रूम का मैंने पोछा लगा दिया, जैसा कि आप देख रहे हैं। अभी बाकी घर की तो झाड़ू क्या भी ठीक बताऊँ, से बस नहीं हुई नाश्ता है। पानी करके मैंने शुरू कर दिया है काम फैलाना, क्योंकि मैं कर रही हूँ सफाई। मन तो कर रहा था, पहले जाला झाड़ने से ही स्टार्ट किया और जाले वाले हो गए, जैसा कि आपको दिख रहा है। जहाँ यहाँ पे हमारे यहाँ पे ना जो पपड़ी सी वो गिरती है बहुत ही ज़्यादा, मतलब शीलन पता नहीं क्यों है इतनी। इस मिट्टी में ही है, कोई बोल रहा है ईंटों में है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, सीमेंट में है कि मिट्टी में बजरी में, पता नहीं। पर इतना है कि हाँ, नुकसान तो हो ही रहा है घर का। तो मैंने सोचा चलो फिर एक बार इसको अच्छे से झाड़ लेती हूँ, होली आने वाली है तो सफाई तो करनी बनती है। तो मैंने एक रूम कर लिया है, मैं आपको दिखाती हूँ। और मैं बीच में ना चाय पीने लगी थी, बहुत मुझे थकावट सी लगने लग जाती है, कब से लगी हूँ, 1-1.5 घंटा हो गया। तो पूजा वाले को अभी मैं नहीं छूँगी, आज नहीं छेड़ेंगे, मतलब कि क्योंकि इसको अगले दिन करूँगी नहाने के बाद। आज मैं नहाई नहीं हूँ। और ये वाला बेड है, ये हमने इस रूम में कर दिया है। ये हमारे मतलब कि कंप्यूटर रूम में था, तो मैंने थोड़ा बहुत चेंज किया है। ये रूम मैंने ठीक कर दिया है। यहाँ पे ये अंशु का रूम है और नाश्ता भी यहीं पे हो रहा है इसका नाश्ता का लंच भी लगा लो। तो यहाँ पे बुक्स वगैरह मैंने इसकी इकट्ठी कर दी, जो देने की थी वो, मतलब रद्दी वाली थोड़ी बहुत निकाल दी है। अभी तो एग्ज़ाम चलेंगे इसके, तो अभी सारे नहीं निकालूंगी। और पर्दे चेंज कर दिए हैं इस रूम के। तो फ्रेंड यहाँ पे अभी हमने बेड यहाँ पे शिफ्ट कर दिया है मैंने, क्योंकि गर्मियाँ आने वाली हैं और एसी हमारे इसी रूम में है। और ये है हमारे कपड़ों का पहाड़। आज गर्मियों के कपड़े सारे निकल गए हैं और सर्दियों वाले जो भी थे मैंने आज सारे के सारे सेट कर दिए। ये बेड पूरा झाड़ के अंदर से खोल के पूरा सेट किया है अच्छे से। तो इस बेड का तो मैं फ्री हो गई हूँ, वो वाला बेड बचा है। और फ्रेंड यहाँ पे देखिए, यहाँ पे झाड़ू हो गई है, अंदर का हमारा पोछा हो चुका है। पोछा डबल 2-2 बार लगाना पड़ा। और फिर मैं यहाँ पे सानू आई थी, देखिए होली खेल के स्कूल में, क्योंकि इसका एग्ज़ाम था लास्ट। और बच्चे छुपा के कलर ले आए थे, उन लोगों ने ऐसे ही कर दिया। और यहाँ पे कुछ सीमेंट बची हुई थी, टाइल्स बची हुई है कुछ है, तो वो अंशु पापा साइड में कर रहे थे। तो थोड़ी सी क्लिप सानू की निकाले तो वो अभी निकल गई। और यहाँ पे बस देखिए ऊपर वाली शेल्फ खाली कर दी है, डब्बे वब्बे वॉश करने हैं मुझे, वो सब मैंने बाहर रख लिए हैं। और यहाँ पे धो रही हूँ अभी थोड़े से बर्तन। तो मैं सोचा चलो ये क्लीन कर देती हूँ ना, फिर बाकी का काम फिनिश हो जाएगा। कांच के बर्तन मैं किचन में ही साफ़ करूँगी और बाकी बर्तन करेंगे बाहर, नहीं तो टूटने का डर होता है। और ये पन्नी है, ये ख़राब हो गई है और एक ठीक थी, ये दूसरी साइड वाली ठीक थी, तो मैंने इसको वॉश करके यूज़ कर लेंगे। और जब तक बोलते हैं ना ज़रूरत ना हो तो चीज़ें वेस्ट नहीं करनी चाहिए, तो मैं ऐसे ही करती हूँ अक्सर। तो मैंने यहाँ पे देखिए डब्बे सारे वॉश कर लिए हैं गाइज। और मैंने पूरी वीडियो नहीं बनाई थी, आंगन भी धो दिया है पूरा, आप देख सकते हैं। क्योंकि जैसे ही ये सब किया तो डॉगी को नहला दिया था और पूरा आंगन मैंने धुलाई कर दिया है और सारे डब्बे वब्बे कर दिए हैं साफ़। और किचन को आज मैं थोड़ा सा अलग करने वाली हूँ। किचन के लिए लेके आई थी एक जो रैक टाइप की होती है ना, डबल वाली स्टोर की, वो छोटे छोटे डब्बे या कांच के कप वगैरह रखने के लिए, तो वो लेके आई हूँ। ज़्यादा की नहीं आई, 180 की आई, लेकिन मुझे उस एक चीज़ के कारण मुझे अपनी किचन बहुत ही अच्छी लग रही थी। तो यहाँ पे मैंने डब्बे, बड़े वाले डब्बे मैं सामने रखती हूँ अक्सर, क्योंकि इसमें स्टोरेज का सामान रहता है मेरा। और फिर कांच के ग्लासेज हैं और ये स्टील वाले जो नए ग्लास हैं, और बिल्कुल पेटी पैक जो कप है वो मैं अलग रखती हूँ। और छोटे डब्बे दाल वाल के मैंने साइड में कर दिए। और मसाले तो मसालदाने में हैं, बच्चों के टिफ़िन है और वो सब ऊपर रखा है। पीने का पानी हमारे यहाँ पे ऐसे स्टोर किया जाता है। और ये टोकरी जो मैं आपको बता रही थी, ये लेके आई हूँ स्टैंड वाली, 3 स्टैंड वाली।
और मुझे अच्छा लग रहा था थोड़ा सा चेंज करके। और मैं अपनी टाइल्स की मैचिंग की मुझे मिल गई थी, कई दिनों से सोच रही थी। और ये जो पन्नी है ना, ये भी मेरी पुराने घर की मतलब बची हुई थी, तो मैंने वही वॉश करके वही बिछाई है सामने वाली शेल्फ पे। और जो गोल्डन वो थी जो पहले थी, उसको वॉश करके पलट के दूसरी साइड बिछा दिया है। तो देखिए बाहर से कुछ किचन का इस तरह से लुक आता है हमारे का, और अच्छा लग रहा था थोड़ा सा चेंज करके। और हमारी किचन चेंज हो गई तो मन हो गया मेरा खुश। और घर भी साफ़ हो गया, क्योंकि होली आ रही है, सफाई तो करनी बनती है, लेकिन हालत ख़राब हो गई थी साफ़ करते करते। और यहाँ पे आ गई हूँ मैं, हमारे यहाँ पे बोलते बिड़कुल्ले। तो होली की तैयारी हो रही है, तो ये सब बनाने ज़रूरी है, नहीं तो सूखेंगे नहीं। 4 दिन तो 5 दिन तो लग ही जाते हैं, कितना भी तेज़ धूप हो। तो मैं यहाँ पे बस गोल गोल करके इनको बना लूँगी। और ये गोबर जो गाय का मैं कल ही लेके आ गई थी, लेकिन बना नहीं पा रही थी, क्योंकि कल तो जैसा कि आपने देखा भी वीडियो में, मेरी क्या हालत हो गई थी, पूरे दिन बुरा हाल हो रखा था। और बंदर आते हैं, इस वजह से मैंने इसके पापा को बोला कि आप मेरे साथ चलो, मुझे छत पे ये लगाने हैं। और नीचे ठीक से ना सूखेंगे नहीं, और सूख भी जाए तो फिर ना कई बार बच्चे भी तोड़ फोड़ देते हैं, तो छत पे लगाना सेफ रहता है। ठीक है, तो बस मैं इनको लगा दूँगी। और मुझे ये अच्छे लगते हैं, बचपन से मैं ही बनाती थी, हमारे मायके में भी मुझे ही अच्छा लगता था। जैसे मम्मी गोश्त वगैरह थापती थी ना, इतनी देर में मैं ये सब बिड़कुले वगैरह बना लेती थी। तो ये देखिए बन गए हैं बिड़कुले। और अभी बनाऊंगी मैं ढाल। ये ढाल जो है गाइस, अभी जिसको पता है उनको तो पता ही होगा, हमारे यहाँ पे इसको भाई की ढाल बोला जाता है। और ये बहुत ही ज़रूरी है बनानी, कंपलसरी है होली के त्यौहार के ऊपर। तो यहाँ पे देखिए मेरी ढाल एक बन गई है, तो मैं 2 ढाल बनाऊंगी। भाई तो मेरे एक ही है लेकिन बोलते हैं कि सिंगल नहीं करते हैं, डबल करना रहता है। तो यहाँ पे बस मैं ढाल बना लूँगी। और बिड़कुल्ले हैं वो अपने बहन भाइयों के लिए ऐसे ही बनाए जाते हैं, कुछ मानते हैं, ऐसा कुछ करते हैं। तो ये इसमें मैंने थोड़ा सा अलग शेप देने की कोशिश कर रही हूँ, और इसके पापा को बता रही हूँ कि बचपन में हम कैसे करते थे। बस हम लोग बातें करते करते मेरे सारे बिड़कुल्ले बन गए हैं ऐसे ही। और अभी ये वाला बनेगा सूरज, सूरज, चांद, पान, और कई सारी चीज़ें बनाई जाती है। पहले हम तो ना बेलन वेलन भी बनाते थे, छोटे थे तो अभी वो सब इतना नहीं करना है, बच्चे हैं भाई। बच्चे होते तो ठीक है, बड़े थोड़ा सा हो जाता ना हम लोगों को आलस सा। तो यहाँ पे ये सब बन गया है। और भाई मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो कर देना लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। यहाँ पे होली की तैयारी किस चीज़ के घर हो रही है, किस चीज़ के बिड़कुल्ले बन गए हैं, वो भी बताना कमेंट करके। तो यहाँ पे देखिए ये बन गया है हमारा पान। और अब बचे हुए को मैं सारे छोटे छोटे बना दूंगी गोल गोल। और गाइस जैसे ही बिड़कुले बनते हैं, छोटे वाले में तुरंत होल नहीं कर सकते, मतलब कि थोड़ा सा बड़ा हो जाता, तो इस वजह से मैंने एक लोहे का ये छोटा सा ले लिया है सिरिया जैसा। और इससे मैं इक्वल कर दूंगी, ताकि रस्सी पिरोते टाइम ना हो, क्योंकि बाद में करेंगे तो ये टूट जाएंगे, सूखने के बाद होता नहीं है ठीक से। यहाँ पे कर देंगे। छत की सफाई मैंने कल कर दी थी, एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ, लेकिन फिर भी पत्ते पता नहीं कहाँ से आ जाते, नीम के पत्ते ढेरों, पूरा दिन सफाई चलती है। बड़ा घर होता है तो वही यही रहता है, थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से तो आ ही जाता है, डस्ट आती है बहुत ज़्यादा। तो क्लीनिंग तो मेरी लगभग रहती है, हर तीसरे दिन का यही रहता है। तो यहाँ पे हो गई है होली की तैयारी स्टार्ट। तो उसके बाद आ गई हूँ मैं किचन की टोकरी जो थी, जैसे डब्बे वब्बे मैंने रात में ही जचा दिए थे, लेकिन ये रह गया था मेरा सब्जी का सेट करना। तो जो ख़राब हो गई सब्जी उसको फेंक दूँगी, और ये सब जचा देंगे। टमाटर तो लगभग ख़राब ही हो गए थे 2 तो, क्योंकि अभी गर्मी होने लगी है तो फ्रिज में भी रखना ज़रूरी है। तो भाई इनको जो ख़राब हो गया है उनको डस्ट में फेंक दूँगी, और बाकी अच्छे से जचा देंगे। तो गाइस मेरा कैसे पूरा दिन गया, कल का दिन तो बस पूछो ही मत। लेकिन घर इतना साफ़ हो गया कि बहुत ही अच्छा लग रहा है, मन ठीक हो गया, खुशी मिल रही है मुझे ये सब करके।
जैसे कि दिवाली पे डीप क्लीन करते हैं ऐसे घर पे, फिर उस मतलब हफ्ते 10 दिन तो ऐसे लगता है ना बहुत ही अच्छा, तो ऐसे ही हो गया है। तो मैंने सारे कमरे एकदम मेरे क्लीन हो चुके हैं। तो बस अभी होली की जो भी है तैयारी, चिप्स वगैरह जो भी बनाते हैं थोड़ा बहुत वो कोशिश करूँगी बनने की। और यहाँ पे बस सब्जी वगैरह लगा दूँगी मैं। और मैंने मूली के पत्ते सोचा तो था भुजी के लिए, लेकिन अच्छे नहीं निकले तो फिर मैंने उनको फेंक दिया है। और यहाँ पे बस पन्नियों में से निकाल रही हूँ। ये लोग ना सब्जी वाले पानी बहुत छिड़क के रखते हैं और सब्जियाँ देखी गल जाती है। तो गाजर मुझे लग रहा था जो थोड़ी बहुत ख़राब है उनको मैं निकाल दूँगी और फिर अच्छे से लगा दूँगी ताकि बन जाए। वैसे मैं हद से ज़्यादा मंगा के इसलिए नहीं रखती हूँ क्योंकि सब्जी वाला मतलब डेली ही आता है, लेकिन जब इकट्ठी लानी होती है ना मार्केट से लेके आते हैं तो हम थोड़ी सी इकट्ठी ले आते हैं। तो कल गए थे बाज़ार तो मैं आलू प्याज ये सब जो ये तो इकट्ठी मंगवाती हूँ, लेकिन फिर भी जो जैसे चाहिए थे वैसे आलू नहीं मिले मुझे। फिर मैंने ज़्यादा नहीं लिए थे इसलिए मैंने बोला चलो फिर 2.5 kg दे दो, 2.5-3 kg ठीक रहता है। और अगर चिप्स के लिए लेते ना तो फिर वो वाले आलू लेने थे मुझे शुगर फ्री वाले, बट उसमें फिर साइज़ छोटा था, उसके चिप्स वगैरह बनना पॉसिबल नहीं हो पाता, दिक्कत आ जाती फिर, तो इसलिए मैंने वो कैंसिल कर दिया। तो यहाँ पे बस सब्ज़ी वगैरह लग चुकी हैं। तो चलिए फिर इसी के साथ इस वीडियो का यहीं पे मैं करूँगी एंड। मिलते हैं कल एक अच्छे से ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू गाइस, थैंक यू।